Hello bachcho, let us see this question. A charged particle, electron or proton, is introduced at the origin with the given initial velocity v vector. A uniform electric field E vector and a uniform magnetic field B vector exist everywhere. The velocity v vector and electric field E vector and magnetic field B vector are given in the column 1, 2 and 3 respectively. The quantities E0, V0 are positive. Then in which case will the particle move in a straight line with the constant velocity? सर हमसे ये कहा जा रहा है आपके पास एक एक्सिस सिस्टम है एक्स वाई जेड. इस एक्सिस सिस्टम पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जो कि आपको कॉलम 2 और कॉलम 3 में दिखाया गया है. अब हमने क्या करा, इस सिस्टम में वेलोसिटी वी वेलोसिटी से या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया या प्रोटॉन छोड़ दिया. आपको यहाँ पर गिवन है कि किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी से छोड़ा. तो कौन कौन से ऑप्शन है जो मैच कर जाएंगे. अब यहाँ पर ऐसी आर्बिट्री हम ऑप्शंस लेकर चलते हैं. मैं ये मान लेता हूँ कि लेटस से सबसे पहली बात है हमारे को जो कंडीशन चाहिए उसका की पॉइंट लिखता हूँ और फिर उसके बाद में अपने अजम्पशंस बनाना शुरू करता हूँ. की पॉइंट क्या है, हमारे को जो कंडीशन दे रखी है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. उसका मतलब है नेट फोर्स जो पार्टिकल पर एक्ट होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए. दैट इज मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए. दैट इज क्यू वी वी शुड बी इक्वल टू क्यू ई. दैट इज वी शुड बी इक्वल टू ई अपॉन में बी. ये चीज हमारी आनी चाहिए. ये चीज किस किस कॉलम में आ रही है, पहला तो नहीं है, नहीं नहीं यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ तो 2 का एक फैक्टर आ रहा है तो पहला कॉलम तो वैसे ही मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ. दूसरा हाँ है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं. तो कौन सा बचा, दूसरा कॉलम आ गया. तो पहला दूसरा कॉलम तो आ ही गया है ना. तो दूसरा कॉलम क्या कह रहा है, वी वेक्टर इक्वल टू ई बाई बी वाई कैप. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं इतना बड़ा गैम्बल यहाँ खेलने वाला नहीं. क्यों, क्योंकि अगर ये चीज सच है, अगर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड के साथ थर्ड भी आ रहा है और थर्ड के साथ एस आ रहा है, तो मतलब थर्ड और एस ये दो चीजें भी साथ में करेक्ट होनी चाहिए. बात समझ आई. तो यहाँ पर अगर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखी कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की ली माइनस एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ली प्लस जेड डायरेक्शन में, तो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर एक्ट कर रही है, माइनस जेड डायरेक्शन में. और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एक्ट कर रही है, प्लस जेड, वो हाँ प्लस जेड डायरेक्शन में. तो मेन बात है कि इन दोनों की वजह से ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. वो भी किसके लिए, सर इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला आया है और किसी के लिए नहीं आया, इलेक्ट्रॉन के लिए. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स किसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, वो भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. दैट विल बी क्यू वी क्रॉस बी. याद रखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव साइन आएगा. वेलोसिटी हम अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो वो दे रखी है कि वाई कैप डायरेक्शन में है, दे नहीं रखी एक्चुअली. यहाँ पर ऑप्शंस में ही हमें गिवन है तो हम वही लेकर चल रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, के कैप में. दैट इज जे क्रॉस आई. हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन. जे क्रॉस के हमें क्या दे रहे हैं, नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन. तो फोर्स जो हमारी लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, वो किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है. मैग्नेटिक में यहाँ लिख देता हूँ. अब बात क्या बची, इलेक्ट्रिक फोर्स की. इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में हमारा काम कर रही है, सो इट इज क्यू ई माइनस. दैट इज माइनस क्यू ई. ई किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप में. दैट इज प्लस आई कैप डायरेक्शन में हमारी फोर्स एक्ट कर रही है विद मैग्नीट्यूड क्यू ई. तो ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. दैट इज दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फोर्स. अब अगर आप ध्यान से देखिए जे और के आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्यू वी वी साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री डायरेक्शन माइनस आई कैप 1, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, हमें ध्यान रखना होगा ये. तो ये तो पता चल गया कि फोर्स, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, आपस में दोनों नेगेट कर रहे हैं. दैट इज ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है. ये चीज इसके साथ बिल्कुल मैच कर गई और ये चीज इसके साथ बिल्कुल मैच कर गई कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए. ये चीज हमारी इस बात को वेरीफाई करती है दैट द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द फाइनल ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.